ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है साईं की महिमा के हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो स्टोरी है ये है दयानंद पाटिल की, जो मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे बोला, मैसेज मेरे को बेसिकली ईमेल किया कि ये स्टोरी मैं उनकी शेयर करूं। तो आप सभी के साथ मैं उनकी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। लगभग ये बात है 2022 की, अभी जस्ट एक कह लीजिए कि पिछले साल की, जब दयानंद पाटिल जो थे वो बिजनेस करना चाहते थे बेसिकली पार्टनरशिप में। उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनका नाम बताने के लिए मना किया है। तो मैं सिर्फ दयानंद जी का ही नाम लेके बेसिकली ये बता रहा हूँ एक्सपीरियंस जो उनका था। तो वो बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते थे अपने फ्रेंड के साथ। उन्होंने बहुत उनको फोर्स किया, मतलब एक वे में कह लीजिए कि प्रेशराइज कर रहे थे कि बिजनेस मेरे साथ करो, ये बहुत इसमें प्रॉफिट होगा, बहुत बिजनेस चलेगा। तो दयानंद भी कहीं ना कहीं राजी हो गए थे, लेकिन ना उनकी एक आदत थी कि वो कोई भी काम करते थे तो साईं बाबा के आगे पहले पर्ची डालते थे, येस और नो वाली। तो वो चीज़ उन्होंने करी, लेकिन पर्ची में आया नो, और वो चाहते एक्चुअल में ये थे कि आंसर आए येस के अंदर। लेकिन पर्ची में नो आया तो उनका मन कहीं ना कहीं विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूँ, बिजनेस करूँ या ना करूँ अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में। तो उन्होंने क्या है, जो वो चाहते थे एक्चुअल में सुनना कि येस में आंसर आए, तो उन्होंने वो ही चीज़ अपने मन की जो थी वो कर दी। उन्होंने सोच लिया कि मैं बिज़नेस करूँगा, मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब कुछ करना चाहते हैं ना, किसी चीज़ की हमें ज़िद लग जाती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें अंदेशा मिल भी रहा है, हम फिर भी नुकसान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साईं बाबा कहाँ इस चीज़ को मानने वाले थे। उनको तो था अपने भक्त को किसी तरीके से लॉस से बचाना। तो ये चीज़ रही। अब उन्होंने बिज़नेस के लिए सेटअप करना स्टार्ट भी कर दिया। अभी हालाँकि थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट वो कर चुके थे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। मतलब ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था इसमें कि वो बहुत बुरे तरीके से कोई लॉस में चले जाएँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर दी थी। लेकिन हुआ क्या, जब फर्स्ट डे उन्होंने थोड़ा-सा सेटअप करना स्टार्ट किया कुछ, उसी रात को जो दयानंद थे उनको सपने में साईं बाबा की मूर्ति नज़र आई। और ऐसा नज़र आया कि एक इंसान, मतलब मूर्ति के आगे जो पैसे पड़े हुए हैं, जैसे दयानंद ने पैसे चढ़ाए, मंदिर में हम जाते कई बार पैसे चढ़ाते, और एक आदमी आया, वो स्पीड से वो पैसे ले जाके पकड़ के उठा के ले जा रहा है, भाग रहा है। तो एक दिन उनको सपना आया, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब क्या हो रहा है। तो फिर क्या है, दयानंद अगले दिन सुबह उठ गए, वही वो चले गए वहाँ पे फिर से वही बिजनेस के लिए चीज़ें करना या कुछ। अगले दिन फिर रात को उन्होंने जो बताया, उनको सपना आया, लेकिन इस बार सपने में क्या उन्होंने देखा, वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं, उनकी जेब से पैसे गिर गए कई सारे। मतलब आप मान के चलिए, जो उन्होंने बताया कि उस टाइम जो उन्हें सपने में लग रहा था कि उनके 10,000 रुपये जेब में थे, वो गिर गए निकल के, और वो पैसे गिर गए। और वो ढूंढे जा रहे हैं इधर उधर, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और फिर सडनली एक साईं की जैसे पालकी जाती है, पालकी क्या मतलब कह लीजिए, वो डोनेशन वाली गाड़ी नहीं होती जिसपे बाबा की ऐसी फोटो लगी होती है, मूर्ति होती है। तो वो एक आदमी वो लेके जा रहा था, वो उनके पास आके रुका कि मैंने देखा था वहाँ पे आपके पैसे गिर गए थे जेब से, तो ये आपके पैसे हैं, ये मैं आपको वापस करने आया हूँ। तो फिर कहीं न कहीं जो है ना, अगले दिन वो उठे, उनका माइंड अब हो गया कि इट मीन्स बाबा मेरे पैसे बचाना चाहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और हुआ भी देखिए यही, जो थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा लगाया था, जो भी था, लेकिन जो उनके फ्रेंड थे जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो आगे जाके बिज़नेस से बैकआउट कर गए। बैकआउट कर गए कि नहीं, मैं अभी और इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है या कुछ। तो कहीं न कहीं क्या है कि जो दुकान का रेंट था, जो चीज़ें थी, वो सारा का सारा इनके ऊपर आ गया एक तरीके से। लेकिन ये अब समझ चुके थे कि इट मीन्स इस बिज़नेस में कहीं न कहीं लॉस ही है, नुकसान है, क्योंकि उन्होंने, इनके फ्रेंड ने बैकआउट कर दिया। तो इन्होंने भी फिर क्या है कि वो दुकान को बंद कर दिया। लेकिन जो थोड़ा बहुत इनका नुकसान भी हुआ बेसिकली इस एक्सपीरियंस में, ये है कि अगर ये साईं बाबा की बात को पहले ही समझ जाते, मान जाते, तो इनको ये नुकसान भी ना झेलना पड़ता। और ये जो 2 सपने आए, अब सुनने वाले इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए या कह लीजिए उनके मन का विश्वास, जो भी है, लेकिन ऐसा हुआ है और उन्होंने शेयर करने को कहा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। और इस बात को हमेशा समझिए कि साईं बाबा अगर किसी चीज़ के लिए आपको अंदेशा दे रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए, वरना बाद में नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है। ओम साईं राम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, बाबा की वीडियोस को, एक्सपीरियंसेस को आगे तक फैलाइए। जय साईनाथ।